हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए बी सी डी ई आर 5 नंबर्स इन विच फर्स्ट 3 आर इन एपी। फर्स्ट 3 आर इन एपी मतलब ए बी सी एपी में है, एंड द लास्ट 3 आर इन एच पी मतलब सी डी ई एच पी में है। इफ द 3 नंबर्स इन द मिडल मतलब बी सी डी आर इन जी पी, देन द नंबर्स इन ऑड प्लेसेस आर। मतलब कि हमें बोल रहा है वो क्वेश्चन कि ए बी सी ए पी में है, सी डी ई एच पी में है और बी सी डी जी पी में है, तो फिर ए सी ई ऑड प्लेसेस वाले टर्म्स किस में होंगे? ए सी और ई। ए सी और ई के बीच में मुझे रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो मुझे पहले क्या पता है कि फर्स्ट 3 आर इन ए पी। क्या दे रखा है? फर्स्ट 3 आर इन ए पी। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ए बी सी ए पी में है। मतलब क्या है मेरे पास दे रखा है कि 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया। 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। लास्ट 3 आर इन एच पी। लास्ट 3 आर इन एच पी। इसका मतलब क्या है कि सी डी ई एच पी में है। अगर सी डी ई एच पी में है तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2/d इज इक्वल्स टू 1/c प्लस 1/e। हम ऐसा लिख सकते हैं 2/d इज इक्वल्स टू 1+c 1/c प्लस 1/e। मतलब क्या हुआ कि 2/d इज इक्वल्स टू c प्लस e अपॉन c। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हुआ। बोल रहा है मिडल मिडल 3 आर इन जीपी। मिडल 3 आर इन जीपी। तो वो जीपी में मतलब कौन जीपी में? बी सी डी जीपी में। तो इसका मतलब मुझे क्या पता है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू डी। ये मेरा थर्ड इक्वेशन है। अब मुझे किसके किसके बीच में रिलेशन निकालना है? ए सी और ई के बीच में। तो ए और सी तो रहना ही चाहिए, और कौन कौन गायब हो जाना चाहिए? डी और ई। डी और ई क्या हो जाना चाहिए? गायब। तो यहां से मैं क्या बोल रहा हूं कि इसको अपना थर्ड इक्वेशन न लेकर के अभी थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने से क्या हो जाएगा? तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? बी को मुझे हटाना है और डी को मुझे हटाना है। तो यहाँ से मुझे जो बी मिल रहा है वो है सी स्क्वायर अपॉन डी। बी मिल रहा है मुझे सी स्क्वायर अपॉन डी। यहाँ से मेरे पास ये आ गया थर्ड इक्वेशन। तो मेरे पास 3 इक्वेशन पड़े हुए हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम 1 एंड 3। फ्रॉम 1 एंड 3। तो 1 और 3 से मैं क्या बोल सकता हूँ? यहाँ पे मुझे पता है कि b की वैल्यू है सी स्क्वायर अपॉन डी। तो यहाँ पे इसको लाके पुट कर देंगे 1 में। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स सी स्क्वायर बाई डी इज इक्वल टू ए प्लस सी। ये मेरा इक्वेशन नंबर हो जाएगा 4। अभी फ्रॉम हम लोग क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम 2 एंड 4। फ्रॉम 2 एंड 4। 2 एंड 4 से मेरे पास क्या है? 2 और 4। 4 में मेरे पास 2 में क्या दे रखा है? 2/d। 2/d की वैल्यू मुझे पता है सी और ई के टर्म में, और यहाँ पे मेरे को 2/d की जरूरत है। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू 2/d की वैल्यू यहाँ पे 2 में क्या दे रखा है? सी प्लस ई अपॉन सी इंटू ई। तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस सी। तो ये क्या इंप्लाई करेगा? एक सी इस सी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी ई इज इक्वल्स टू ए ई प्लस सी ई। तो ये सी के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए ई। इसका मतलब क्या है? ए सी ई आर इन जी पी। क्योंकि मिडल टर्म का स्क्वायर जो है वो क्या हो गया? बाकी दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो गया। तो वही बोल रहा है कि ऑड प्लेसेस के जो टर्म्स है वो फाइनली किस में होंगे? मतलब ए सी और ई किस में होंगे, और वो मुझे किस में मिल रहे हैं? जीपी में। तो मेरा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।